ट्रेडर्स आज के वीडियो में सीखेंगे कि भाई इतने सारे स्टॉक्स में से राइट स्टॉक्स कैसे पिक करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज जब तक आप राइट स्टॉक्स पिक नहीं करोगे आपको राइट रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, अगर आप राइट स्टॉक्स पिक नहीं करोगे ना, अगर आप सही जगह पे ट्रेड नहीं करोगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ओनली रीजन जो आप रिजल्ट मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज माई वेरीफाइड पीएनएल, इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे ट्रेड करता हूँ। ट्रेडिंग में 90% इज लोकेशन, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, एंड द रेस्ट 10% इज एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पिछले एक साल में गोल्ड में रैली थी, तो अगर आप गोल्ड में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, देयर इज हाई चांस आप प्रॉफिट करते हो बिकॉज आपने राइट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि गोल्ड में रैली आने वाली है? तो ये सेम चीज हमको इंट्राडे के लिए सीखना है, वो भी इंडियन मार्केट्स में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रोसेस क्या फॉलो करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। देखो, इतने सारे स्टॉक्स है यहाँ पे इंडियन मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आपको मेरा वेरीफाइड पैनल देख के एक चीज तो आइडिया आ गया होगा कि मैं स्टॉक्स में नहीं, उनके ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। अगेन क्यों ट्रेड करता हूं वो भी मैं वीडियो के आगे पार्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे देखता हूं। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट देखो, उसके बाद देखो कौन सा सेक्टर वहां पे लीड कर रहा है, और उसके बाद देखो कि उनमें कौन से एक दो स्टॉक्स है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट है। आज है 10 अक्टूबर, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा वो ऊपर जा रहा था, बाद में कुछ खास ऊपर नहीं गया, साइडवेज ही रहा पूरा दिन। अब यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच यूज करना है। मॉर्निंग में आके सबसे पहले आधे एक घंटे में आइडिया लो कि बड़े लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, किस तरह की पोजीशन वहां पे बिल्ड कर रहे हैं। वहां से आपको आइडिया आएगा कि आज के दिन का जोनर क्या रहेगा। देखो, यहाँ पे चार्ट पे आपको इतना समझ में आ गया, मॉर्निंग में अप मूव आया था, लेकिन और डिटेल आपको समझ में आएगा जब यहाँ पे आप ऑप्शन अपेक्स में आओगे। और यहाँ पे देखो, ये है 3 मिनट्स निफ्टी 50 का चार्ट, और नीचे जो आपको ये बार्स दिख रहे हैं ना, वो वॉल्यूम नहीं है, वो कैंडल बाय कैंडल बड़े लोगों की पोजीशन बिल्टअप है कि किस तरह की पोजीशन बिल्ड की है। ग्रीन कैंडल्स मतलब कि उन लोगों ने वहां पे बुलिश पोजीशन बिल्ड की है, रेड मतलब बेरिश पोजीशन। तो अगर मैं पहले आधे एक घंटे में देखता हूं ना, तो मेजोरिटी बड़े लोगों ने बुलिश पोजीशन बिल्ड की है। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर आइडिया आ रहा है कि आज के दिन में चांसेस है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा या तो ऊपर जाएगा। तो इसके लिए मैंने आज के दिन में डिसीजन लिया मॉर्निंग में आके कि अगर मैं कोई ट्रेड पिक कर रहा हूं तो मैं बुलिश साइड पिक करूंगा। यानी कि आधे स्टॉक्स तो मेरे ऐसे ही फिल्टर आउट हो गए जो मुझे बेरिश सेटअप दे रहे। अब मुझे बुलिश स्टॉक्स पे फोकस करना है, टॉप डाउन अप्रोच। अब देखो ट्रेडर्स, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, स्टॉक्स फिल्टर आउट होते जाएगी और एंड में अपने पास 2 से 3 स्टॉक्स आएंगे जहां पे हमको फोकस करना है। दिस इज द राइट अप्रोच। अगर आप एक साथ 10-15 स्टॉक्स पे ट्रैकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस आर हाई कि आप वहां पे अपने ट्रेड मिस कर सकते हो। अब सेकंड चीज मैंने यहाँ पे क्या देखी कि भाई बुलिश ट्रेड तो मुझे देखना है, लेकिन कहाँ पे देखना है? मार्केट में देखो इतने सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स यानी कि सेक्टर्स। ये बार चार्ट आपको दिखाता है सेक्टर में सबसे ज्यादा मनी फ्लो कहाँ हो रहा है। तो भाई आज सबसे ज्यादा मनी फ्लो कहाँ हो रहा था? फार्मा सेक्टर पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे फार्मा में क्लिक करूंगा, मेरे सामने फार्मा के सारे स्टॉक्स आ गए। यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हो, टॉप पे लिखा है फार्मा सेक्टर, और यहाँ पे हर एक स्टॉक्स है। अब यहाँ पे कॉलम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक कॉलम का क्या मतलब है। पहले तो सिंबल है, यहाँ पे आप उसके चार्ट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, प्रीवियस डे क्लोज, कितना परसेंटेज मोमेंट आया इंट्राडे में, और आर फैक्टर, और ये है सिग्नल। लास्ट के 2 कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। आर फैक्टर आपको दिखाता है लाइव मार्केट में बड़े लोग अपनी पोजीशंस कहां बिल्ड कर रहे हैं। जहां पे सबसे ज्यादा आर फैक्टर होगा वहां पे बड़े लोग अपनी पोजीशन उतनी एग्रेसिवली बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बिल्टअप की डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अपसाइड यानी कि दे आर बिल्डिंग बुलिश पोजीशन, एंड रेड एरो मतलब यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे रेड एरो भी कहीं दिख रहा है, रेड एरो मतलब कि दे आर बिल्डिंग बेरिश पोजीशन। तो यहाँ पे टॉप के 2 स्टॉक्स कौन से थे? डीवा स्लेप और सिप्ला। यानी कि ये 2 स्टॉक्स में आज के दिन में सबसे ज्यादा बड़े लोग एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। तो टॉप डाउन अप्रोच आप समझो, पहले हमने निफ्टी में पता लगाया मॉर्निंग में बड़े लोगों का मूड क्या है, वो क्या बाइंग साइड में फोकस कर रहे हैं कि बेरिश साइड में। यहाँ पे पता लगा बुलिश साइड में फोकस कर रहे हैं, ये हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला ऑप्शन अपेक्स से। यहाँ पे ये चार्ट देख के मॉर्निंग में बाइंग हो रहा है। उसके बाद मैं आ गया सेक्टर स्कोप में। यहाँ पे मैंने देखा सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में पोजीशन बिल्टअप बुलिश हो रहा है, वो था फार्मा। फार्मा के बाद मैं आ गया यहाँ पे चेक करने आर फैक्टर और डायरेक्शन, वहां पे मुझे मिल गया डीवा स्लेव और सिप्ला।
तो समझो इतने सारे स्टॉक्स में से आपने नैरो डाउन कर दिया टॉप डाउन अप्रोच करके कि भाई इन दो स्टॉक्स पे मुझे फोकस करना चाहिए। दिस इज द राइट वे टू फाइंड स्टॉक्स इन इंट्राडे फॉर ऑप्शन बाइंग। अब ये इन दोनों स्टॉक्स का मैं आपको चार्ट ओपन करके बताऊंगा कि मैंने मेरे एंट्री एग्जिट किस तरह से प्लान किए। बाय द वे मैं मेरी एंट्री एग्जिट भी आपको दिखा देता हूं। ट्रेड आज मैंने सिप्ला के 1540 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था, 17,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये मेरी ऑर्डर बुक है। अगेन पोजीशन टैब को मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 17,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ एंड इसी का वेरीफाइड पीएनएल अकाउंट का नाम आप चेक कर सकते हो दोनों जगह पे आकाश। यहाँ पे आकाश अब स्टॉक का अकाउंट है, पिछले 1 साल का सेम अकाउंट का प्रॉफिट है। और आज का अगर मैं आपको कैपिटल यूजेज बताऊं तो ऑलमोस्ट 20,000 का कैपिटल मैंने यूज किया था। बट मैंने सिप्ला क्यों चूज किया, डिवास लैब क्यों नहीं, एंट्री एग्जिट कैसे किया, चलिए अब वो समझते हैं। अब सबसे पहले मैं डिवास लैब का चार्ट ओपन करता हूं। देखो डिवास लैब में दिक्कत कुछ नहीं था, मॉर्निंग में अपसाइड मोमेंटम आया था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कल का हाई उसने यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया था। ये कल का हाई है, ये आज का चार्ट है, उसने कल का हाई क्रॉस किया ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बाद। ठीक है, अगेन उसके बाद उसने बहुत अच्छा मोमेंट दिया। क्रॉस करने के बाद कितना मोमेंट दिया, 4.2% का। मैं इसका ऑप्शन चार्ट देखे बिना बोल सकता हूं कि जब डिवास लैब ने 4% का मूवमेंट किया ना, इनके ऑप्शंस 200-300% वहां पे बढ़ गए होंगे। बट अगेन हमारा गोल यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनना नहीं है, हमको एक स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनाना है। बट फिर भी इसका ऑप्शंस देख लेते। डिवास लैब का मैं 6400 का ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। यह है डिवास लैब का 6400 का कॉल ऑप्शन इंट्राडे चार्ट। ये देखो इसने यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट किया था 50 रुपीज से, 50 से वो 220 तक गया था। 400% का इसने अपसाइड मोमेंट दिया था। अगर आप यहाँ पे छोटा पार्ट भी कैप्चर कर लेते हो, सिर्फ ये 4 कैंडल अगर आप यहाँ पे कैप्चर कर लेते हो, अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हो और लेट से आपने एग्जिट यहाँ पे किया तो कितना परसेंट हुआ ये, दिस इज 58%। आप समझो 58%, जहां पे स्टॉक सिर्फ 4% मूव किया था, इसका ऑप्शन 400% मोमेंट दिया। और अगर आप सिर्फ 4 कैंडल भी कैप्चर कर लेते तो वो मोमेंट होता मोर देन 50%। बट ट्रेडर्स डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन वीडियो। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई ओवरनाइट पैसा डबल करने की स्कीम नहीं बता रहा हूं। मैं वो चीज बता रहा हूं जो मैं खुद यूज कर रहा हूं और जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं, जो मैं खुद वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूं। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं उसको एज अ लर्निंग पर्पस लेना, ना कि बाय सेल रिकमेंडेशन और ना ही कोई गेट क्विक रिच स्कीम। ओके, जस्ट बिकॉज उसने यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे प्रीवियस डाई क्रॉस नहीं किया था, इसलिए मैंने डिवास लैब में ट्रेड नहीं किया। अब देखो अगर मैं आपको सिप्ला का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली सिप्ला ने कल का हाई बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही उसने सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया था और उसके बाद कंटिन्यूअसली वो वन वे ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में उसने कल का हाई तोड़ दिया, बाद में थोड़ा पुल बैक आया, बाद में वापस बहुत बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे 10:55 को और 11 बजे क्लोज हो गई। और जैसे ये कैंडल क्लोज हुई 11 बजे, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो मेरी एंट्री 11 बजे के बाद यहाँ पे आपको दिखेगी। ओके, आप ऑर्डर बुक में टाइम देख सकते हो यहाँ पे 11:01 पे, 2 मिनट पे ऑलमोस्ट। ठीक है, अगेन मैंने आपको चार्ट दिखा रहा हूं मैं इसके स्टॉक का, बट एंट्री मैंने ली थी उसके ऑप्शन में। आई रिपीट, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में चार्ट में 5 मिनट का यूज करता हूं और एंट्री एग्जिट में जो प्लान करता हूं वो स्टॉक का चार्ट देख के करता हूं, ना कि ऑप्शन का। जब मेरी एंट्री आ जाती है तब मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूं कि मुझे किस प्राइस पे ऑर्डर लगाना है, दैट्स इट। ऑप्शन का चार्ट में नहीं देखता। ऑप्शन का चार्ट काफी वोलेटाइल रहता है, वहां पे आप अगर वो देख के डिसीजन लोगे तो फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर होके आप वहां पे अनवांटेड स्टॉप लॉस आप मार्केट को देते रहोगे। ओके, तो मेरी एंट्री ये थी। और आज फनी वे ये था कि एंट्री लेने के बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो वन वे ऊपर जा रहा था। मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेल कर रहा था। पहले मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रखा, ये रखा, बाद में मेरा स्टॉप लॉस मैंने ये रखा, बाद में मेरा स्टॉप लॉस मैंने ये रखा। एंड में 325 के पास मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो आज मैं बोल सकता हूं कि आज मैंने डे हाई पे एग्जिट किया, बिकॉज आज कुछ नहीं करना पड़ा। नॉर्मली मैं डे हाई पे एग्जिट नहीं कर पाता और ना ही किसी को करना चाहिए, वो दैट इज अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। बट एज आज ट्रेलिंग प्रॉपरली हुआ, सिप्ला वन वे ऊपर जा रहा था, मैंने डे एंड में एग्जिट किया और सिप्ला भी डे एंड में डे हाई के पास क्लोज हुआ। तो मेरी एग्जिट ऑलमोस्ट डे हाई के पास थी, एग्जिट डे हाई नहीं था। आप मेरी एग्जिट का टाइम देख लो, यहाँ पे दिख रहा है 325 के पास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। 25 पे मेरी एंट्री थी, 48 पे मेरा एग्जिट था। ऑलमोस्ट प्राइस वहां पे डबल हो गया था।
ओके, एंड इसीलिए आई मेड 17,000 प्रॉफिट। अब आपको आज का ट्रेड समझ में आ गया कि मैंने क्यों सिप्ला चूज किया था, क्यों मैंने डीवा स्लैब चूज नहीं किया। अगेन, अगर आप किसी ने डीवा स्लैब में ट्रेड किया है, कोई गलत चीज नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई ग्रीडीनेस नहीं रखना है, कभी भी पूरा का पूरा मोमेंटम कैच करने मत जाओ। गोल ये रखो कि 4-5 कैंडल वहां पे आप खा लो, दैट इज मोर देन सफिशियंट, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो जैसा आज मैंने लगाया। एंड दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार मुझे लोग कमेंट करते हैं कि सर सेक्टर स्कोप आज आपने यूज किया, आज आपने इंटरडे बूस्ट क्यों यूज नहीं किया, या फिर जिस दिन मैं इंटरडे बूस्ट यूज करता हूँ तो सर आज आपने सेक्टर स्कोप क्यों यूज नहीं किया, चलो बताइए क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो। तो देखो दोस्तों, मैं हर बार वही चीज रिपीट करता हूँ, भाई यहाँ पे ट्रेड फाइंडर में इतने सारे फीचर्स है, मार्केट पल्स, इनसाइडर स्ट्रेटेजी, सेक्टर स्कोप, स्विंग स्पेक्ट्रम। तो मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, मुझे जहां से भी मिले मैं वहां से लूंगा। अगर मुझे मार्केट पल्स से मिलता है तो वहां से मैं ट्रेड करूंगा, सेक्टर स्कोप से मिलता है तो मैं वहां से ट्रेड करूंगा। अगेन मार्केट पल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे कौन से स्टॉक्स आए थे। तो यहाँ पे देखो, टॉप पे तो डीवा स्लैब और सिप्ला ही थे। यहाँ पे पीजीईएल यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट बीकन में पीजीईएल आया था, और यहाँ पे इंटरडे बूस्ट में भी पीजीईएल आया था। तो उसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। पीजीईएल, ये देखो मॉर्निंग से वन वे ऊपर जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सी यूज करनी है, पुल बैक पे एंट्री लेना है, आपको ब्रेकआउट पे लेना है। लेकिन स्टॉक का इंपॉर्टेंस समझो, व्हाई पिकिंग राइट स्टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रेटेजी दैट यू यूज एंड द रिस्क मैनेजमेंट। पिकिंग राइट स्टॉक, रिस्क मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रेटेजी अगर एवरेज भी होगी तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग वे द बिग प्लेयर्स आर बिल्डिंग देयर पोजीशन। ये बात हमेशा याद रखना अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। दूसरा स्टॉक कौन सा था यहाँ पे, देखो डीवा स्लैब तो हमको यहाँ पे दिखा था, सिप्ला, लोरस लैब, पीपीएल फार्मा, ये सारे फार्मा के स्टॉक से। क्यों, आपको समझ में आ रहा है? डीवा, सिप्ला, लोरस लैब, यहाँ पे था पीपीएल फार्मा, बिकॉज आज फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा बुलिश नेचर था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया आ रहा है कि यार मेजोरिटी स्टॉक्स आज जो आ रहे हैं ना यहाँ पे ब्रेकआउट बीकन में और इंटरडे बूस्ट में, दीज आर फार्मा स्टॉक्स। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे डीवा स्लैब का ब्रेकआउट आया था 11:50 पे, लेकिन सिप्ला का ब्रेकआउट 9:35 को ही आ गया था, इसलिए मेरे रडार पे पहले आ गया था। अगेन, मैं हर बार ब्रेकआउट बीकन यूज नहीं करता, अगर वो स्टॉक इंट्राडे बूस्ट में पहले से ही आ जा रहा है तो मैं डायरेक्टली इंट्राडे बूस्ट देख के भी ट्रेड ले लेता हूँ। ब्रेकआउट बीकन का वेट नहीं करता कि भाई ब्रेकआउट हो उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँ। अगर वहां पे बड़े लोग पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं तो मैं ब्रेकआउट के पहले भी एंट्री ले लेता हूँ, कभी कभी एग्रेसिव डेज पे ही, जब क्लियरली मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है, जैसा कि 6 अक्टूबर को था, मार्केट वन वे ऊपर जा रहा था। ओके, तो ये थे स्टॉक्स यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें इन डिटेल सीखनी है, हाउ टू फाइंड राइट स्टॉक्स, तो यहाँ पे नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपको ट्रेडिंग में राइट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। I have wasted my starting 2 to 3 years of my trading career in trading various strategies, trial and error, वहाँ पे टाइम भी गया, पैसा भी गया। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड फाइंडर यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे है लर्निंग सेंटर। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन है, ट्रेड ट्यूटर, स्ट्रेटेजी वीडियोस एंड एफएक्यू वीडियोस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वीडियोस भी है। ट्रेड ट्यूटर में आपको जो भी ट्रेड फाइंडर के अलग अलग फीचर्स है उनको कैसे यूज करना है वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे लर्निंग सेंटर के अंदर जो स्ट्रेटेजी वीडियोस है, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स, इन डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे एफएक्यू वीडियोस यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके, तो उनके वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे यह कम्युनिटी कि भाई दूसरे लोग ट्रेड फाइंडर यूज करके किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, दिस इज द मेन पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी मेरे ट्रेड्स मैच नहीं कर पाओगे। आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर, मैं एक स्मॉल पार्ट कैप्चर करने पे फोकस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दूसरे ट्रेडर्स जो ट्रेड फाइंडर यूज करते हैं, सम आर यूजिंग पुल बैक ट्रेडिंग, सम आर वहां पे पूरे दिन तक बैठे रहते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून के बाद ट्रेड करते हैं। यहाँ पे गोल ये है कि स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, छोटा पार्ट लेना है, कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वहां पे आपको फ्रीडम मिलता है। अगेन सारे गाइडेंस के वीडियोस मैंने रखे, अगर आप वो सारे वीडियोस 1 से 2 बार देखोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगेन मैंने मेरा रिजल्ट यहाँ पे रखा ही है कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ और मुझे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो कम्युनिटी पे प्रॉपर टाइम स्पेंड करो, देखो दूसरे लोग क्या ट्रेड्स कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो वहां पे आपकी लर्निंग एक्चुअल में स्टार्ट होगी। अगर आप हर एक चीज खुद गलती करके सीखने की कोशिश करोगे ना, देन यू आर डूइंग व्हाट आई डिड, 2 साल वेस्ट।
ठीक है, तो आई होप कि आपको वो नहीं करना है, आपको राइट तरीका सीखना है। तो अगर आपको मेरी चीजें जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, इन डिटेल सीखना है, देन आई सजेस्ट कि आप ट्रेड फाइंडर में यहाँ पे सब्सक्राइब करो और यहाँ पे सारे वीडियोस पे पहले 1 से 2 हफ्ता सीखो, डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो, पहले 1-2 हफ्ता लर्निंग लो एंड स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटी इन स्टॉक्स, और स्टॉक्स के बाद उनके ऑप्शंस ट्रेड करना स्टार्ट करो। दैट इज द राइट अप्रोच। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा, डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।